अगर वृद्धि की बातें करें तो आप देखोगे कि 2020 से 2020 से 2024 में मुख्य कारक क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन। ये कह रहा है वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि कब होगा? जब बर्थ रेट क्या है, बढ़ेगा, और डेथ रेट क्या हो, कम हो, या फिर डेथ रेट क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। ऐसी कंडीशन अगर होती है ना, अगर बेटा ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बर्थ रेट क्या है, बढ़ रहा है, जन्म होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है लोगों का, मृत्यु नहीं हो रही है, या फिर कांस्टेंट है, तो ऐसी दशा में क्या होता है, तो ऐसी जगह पे हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज्ड है। क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर ऐसी दशा होती है जहां पर मृत्यु नहीं हो रही है, कांस्टेंट है या है, तो इट मीन्स कि ये जो जगह है जहां भी होगा देश में, यहाँ पे हेल्थ सुविधा अच्छा होगा। हेल्थ जो फैसिलिटी है बेटा, है ना, हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं ना, वो बड़ा अच्छा होएगा। ठीक है, जिस कारण से ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। समझ पा रहे हैं? अब बात आती है जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया। अब यही चीज अगर उल्टा हम कर दे बेटा, इस चीज को लेकर कि हम कह दे कि डेथ रेट क्या है, ज्यादा है, और बर्थ रेट क्या है, कम है, ऐसी दशा में क्या होगा? तो बेटा ऐसी दशा में पॉपुलेशन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। ऐसी दशा में क्या होगा, पॉपुलेशन घटता जाएगा ना, जन्म नहीं हो रहा है लेकिन लोग मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, जनसंख्या में कमी आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब शब्द आता है नगरीकरण। अब नगरीकरण का मतलब इंग्लिश में इसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, है ना। नगरीकरण, नगर बनता जा रहा है, शहरीकरण, नगर शहर होता जा रहा है। इसका मतलब लोग प्रवास करते जा रहे हैं। मतलब क्या हो गया कि लोग विलेज में रहा करते थे, ये क्या हो गया कि लोग विलेज में रहा करते थे, विलेज मतलब गांव में। अब इनकी सुविधाएं, जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, वो पूरी नहीं हो रही है ना। वो क्या है, पूरी नहीं हो रही है, जिस कारण से ये लोग इधर क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, प्रवास, माइग्रेट बनते जा रहे हैं यहाँ काम धंधे के लिए, अपना जीवन यापन के लिए। तो ये प्रवास होता गया। तो ये हो गया जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण। ठीक है, ये सब एक शॉर्ट में लिख लीजिए, जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत काम आएगा। कोई भी राष्ट्र किस नज़र से देखती है, ये बताइए। बताइए बेटा जल्दी से। तो एक चीज याद रखिएगा, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक धन या संसाधन संसाधन जो है ना, रिसोर्सेस, वो पॉपुलेशन ही होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये हर जगह एनसीईआरटी वगैरह में भी दिखेगा कि जनसंख्या जो है ना, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक धन या संसाधन होती है। ठीक, ये बहुत बड़ी लाइन है, ये बहुत कुछ कह रहा है किसी भी राष्ट्र के लिए। मतलब किसी भी राष्ट्र का मतलब हो गया किसी भी देश के लिए। तो किसी भी देश के लिए जो उस राष्ट्र की जनसंख्या होती है,
वो सिर्फ जनसंख्या मात्र नहीं होता, वो उस देश की आर्थिक, रियल एंड रिसोर्सेस होता है, संसाधन का। ठीक है, अगर हम आपसे बोले कि जो मानव जनसंख्या है, सपोज दैट हम आपसे बोल रहे हैं कि मानव जनसंख्या की, अगर बेटा हम आपको बोले कि जो बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें बाबू, ये बुनियादी जरूरतें क्या है, तो आप बोलोगे सर स्वस्थ रहना, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मकान होना चाहिए, और पहनने पहनने में शरीर ढकने के लिए कपड़ा होना चाहिए। बस समझ लिया, ये किसी भी एक व्यक्ति का मकान, कपड़ा और रोटी, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं रोटी, रोटी मतलब भोजन, ये बुनियादी चीजें हैं। ये चार ऐसी चीजें हैं, अगर किसी भी राज्य के अंदर नागरिकों का ये बिल्कुल अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जनसंख्या को मानव संसाधन में बदल सकते हैं। तो इस जनसंख्या को हम मानव संसाधन में बदल सकते हैं। क्या है, बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, अभी हम बताते हैं कि सर कैसे बदल सकते हैं। अब आप सोचो, हमने एक चीज कहा कि किसी भी देश की जनसंख्या को ही हम उसका वास्तविक धन या संसाधन कहते हैं। जैसे हमने कह दिया ये हमारा भारत है, प्यारा भारत है। अब भारत के अंदर सभी राज्यों के कितने लोग रहते हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें रहते हैं 1.45 अरब लोग, इतने सारे लोग रहते हैं बेटा। ठीक, अब इतने सारे लोग हैं और भारत सरकार अगर इनकी बुनियादी जरूरतों को क्या करती है, पूरा करती है, जिससे वो स्वस्थ रह सके और कार्य कर सके, तो जब वो काम करेंगे, जब वो कार्य करेंगे, तो उससे क्या होगा, तो उससे राष्ट्र की जीडीपी बढ़ती है ना, ध्यान रखिएगा। जब लोग होंगे तो लोगों के द्वारा या जनसंख्या में, लोग लिखिए, लोगों के द्वारा कार्य से क्या होगा, राष्ट्र की जीडीपी बढ़ेगी। और राष्ट्र की जीडीपी का बढ़ना, इतना मतलब जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब भारत के अंदर ये क्या कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं भारत के अंदर। तो जीडीपी क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर जीडीपी बढ़ रही है, इस मतलब कि भारत के अंदर लोग बहुत विनिर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इससे क्या होगा, भारत सरकार के पैसा आएगा। फिर आप बोलोगे सर पैसा तो आएगा, तो क्या हमें मिलेगा, वो बिल्कुल मिलेगा ना। सरकार क्या करती है, देखते हो आप, सरकार क्या करती है, बजट लाती है, सुना होगा आप, बजट आता है हर साल, है ना, कि एक साल हम लोग, हर एक वर्ष में आता है बाबू ये, हर फरवरी के एंड में, कि ये होता है कि गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वो ये बताती है कि हम इस वर्ष में कितना पैसा खर्च करेंगे और कितना पैसा हमारे पास आएगा। ठीक, जैसे हम लोग हैं ना, तो हम लोग कहीं पैसा लगाते हैं, जैसे आप अभी बड़े होए गए, तो आप कहीं कुछ दुकान या कोई ज़मीन खरीद के रखे हैं, तो आप सोचोगे कि चलो हम इस पर कुछ बनवा देते हैं, बनवाने के बाद हमने बनवाया तो 1 करोड़ रुपया लग गया, तो अब आप उस ज़मीन पे बनाए हुए दुकान को ऐसे लोगों को देंगे कि आप साल 2 साल में अपना 1 करोड़ रुपये निकाल लें। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सर ऐसा ही करेंगे। ऐसे ही भारत सरकार होती है
हर एक साल अलग अलग क्षेत्रों के लिए बजट पेश करती है भारत के नागरिकों के लिए, उनकी कल्याण के लिए, उनके किसके लिए, विकास के लिए और भारत के विकास के लिए। अब वो पैसा इसलिए खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कि लोगों के बीच में क्या है, पैसे आए, लोगों के बीच में क्या है, पैसे आए, लोग पैसा देखे। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो सरकार योजनाएं ले आती हैं, किसी को स्किल्ड पर्सन बना रही है, किसी को सस्ते में उर्वरक पहुंचा रही है, फर्टिलाइजर दे रही है, किसी को होम लोन दे रही है, किसी को पीएम आवास योजना के तहत घर दे रहा है। तमाम तरह की ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार दे रही है जिससे लोग क्या हो, स्वस्थ रहें। आयुष्मान भारत योजना है बेटा, 5 लाख तक का क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। तो इससे लोग अच्छे रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो आप कार्य करेंगे तो आपका कल्याण होगा। तो सरकार बजट के थ्रू जो पैसा देती है ना, वो नागरिकों के कल्याण के लिए देती है कि इनका क्या हो, कल्याण हो, ये इनका क्या हो, विकास हो, ये भी क्या है, आगे बढ़े। जब ये बढ़ेंगे आगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि रियल में संसाधन तो हमारे यही हैं, रियल में काम तो यही करेंगे। तो किसी भी देश की जो जनसंख्या बाबू होती है ना, अगर बढ़ रही है या बढ़ी हुई है तो वो बुरी नहीं होती है, फिर वो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो बुरी नहीं है बाबू, वो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पाए मेरी बातों को, क्लियर हो रही है मेरी बात है कि हाँ सर क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।